बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमास की जानिब से शुरू किए जाने वाले अल कुदस ऑपरेशन के नए मरहले का आगाज कर दिया गया है। एस्कलोन के अंदर बड़ी तबाही मचाने के बाद हमास को हौसला मिला है और हमास ने यरूशलेम से निकलकर तेल अवीव को टारगेट करने का ऐलान कर दिया है। तेल अवीव पर हमले का वाज़ेह मतलब यह है कि हमास इसराइल को इंतहाई तकलीफ पहुंचाने का प्लान तरतीब दे चुका है। सवाल यह है कि एस्कलोन से कहानी तेल अवीव तक कैसे पहुंची। इसकी बड़ी वजह यह है कि इस्राएली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम बैठ गया है। दूसरी अहम वजह यह है कि इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमास नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा चुका है। पिछली वीडियोस में हम आपको A120 और R160 रॉकेट से मुतालिक बता चुके हैं। इन हमलों में बदर 3 को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब नई टेक्नोलॉजी ने इस्राएली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को मुकम्मल डिसीव किया है। एक तरफ हमास ने इस कदर रॉकेट फायर किए हैं कि आयरन डोम वैसे ही जवाब दे गया, दूसरा फिर इस नई टेक्नोलॉजी को आयरन डोम पिक ही नहीं कर पा रहा। दूसरी खबर यह है कि इसराइल को बचाने के लिए एक इस्लामी मुल्क मैदान में आ गया है। सालसी के नाम पर एक इस्लामी मुल्क इसराइल को प्रोटेक्ट करने जा रहा है। और आखिरी खबर आपसे ये डिस्कस करेंगे कि वेस्ट बैंक के अंदर बराह रास्त गोलियां चलाई गई हैं। आम फलस्तीनियों ने इसराइली फौजियों पर हमला किया है। यहां हमास और हिजबुल्लाह नहीं बल्कि आम शहरियों ने तप्पा के अंदर, जो वेस्ट बैंक का ही एक इलाका है, वहां पर एक फलस्तीनी की शहादत के जवाब में इसराइली फौजियों पर आम फलस्तीनी शहरियों की जानिब से हमला हुआ है। इब्तदाई खबर के मुताबिक इसराइली मीडिया का कहना है कि उस इसराइली फलस्तीनी को शहीद कर दिया गया है, लेकिन इसराइली मीडिया गुज़श्ता 3 रोज से मुसलसल झूठ बोल रहा है, हकायक को मसख करके पेश कर रहा है। इस स्टोरी की असल हकीकत क्या है, इसको हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त की ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक इसराइल पर 500 से जायद रॉकेट हमले किए गए हैं। ये रॉकेट हमले हमास की जानिब से इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर किए गए हैं। सबसे ज्यादा इसराइली शहर एस्कलोन मुतासिर हुआ है और दूसरा अहम शहर जो इन हमलों से मुतासिर हुआ है वो अशदोद का इलाका है। इसराइली मीडिया अपने एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कि ये मेल फंक्शनिंग हुई है, मतलब एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरीज ने चंद घंटे काम करना छोड़ दिया, जिसके बायस एस्कलोन शहर पर तबाहकुन हमले मुमकिन हुए हैं। इसराइली प्रिंटेड मीडिया, यरूशलेम पोस्ट और टाइम्स ऑफ इसराइल चीख कर बता रहे हैं कि इस वक्त इसराइल पर 500 से जायद तबाहकुन हमले हो चुके हैं। सिर्फ 200 हमले इंटरसेप्ट हो सके हैं, यानी 200 सिर्फ रोके जा सके हैं। इनमें से कुछ रॉकेट्स तो गजा के अंदर ही फटे हैं और जो इसराइल के अंदर जा गिरे हैं उन्होंने ना सिर्फ इसराइल की तेल की पाइपलाइन को तबाह किया है, बल्कि ऑयल रिफाइनरी के अंदर इस वक्त आग लगी हुई है। यह खबर तो इसराइली मीडिया खुद दे रहा है। इसके बरक्स हमारे पास जो इत्तलाआत मौजूद हैं वो ये हैं कि हमास ने बाकायदा प्लानिंग और हिकमत अमली के साथ इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को डिसीव किया है और उसको मुकम्मल तौर पर डॉज करते हुए नकारा बनाया है। अब आप सवाल करेंगे कि कैसे। हम आपको गुज़श्ता वीडियोस में A120 और R160 के बारे में बता चुके हैं। अब आपको आज हम एक नए मिसाइल के बारे में बताएंगे जो हमास की जानिब से इन हमलों में इस्तेमाल किया गया है और उस मिसाइल का नाम सिज्जील मिसाइल है। सिज्जील मिसाइल ने एस्कलोन शहर को तहस नहस करके रख दिया है और इस वक्त वहां सफ़े मातम बिछी हुई है। ये 2 सालों के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एस्कलोन शहर के अंदर हमास या दीगर जिहादी तंजीमों के हमलों से अमवात वाक़ई हुई हैं। इसराइल ये सोच भी नहीं सकता था कि हमास इस हद तक जाएगी। अब जब हमास को इन हमलों के बाद
हौसला अफजा कामयाबियां मिली हैं, तो उन्होंने एक नया प्लान लॉन्च कर दिया है जो अल कुदस ऑपरेशन के तहत ही होगा, जिसका मकसद इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उसके मजालिम का भरपूर जवाब देना है। नाज़रीन इकराम, ये ऑपरेशन एक तरह से फाइनल ऑपरेशन है जिसमें डू या डाई की सिचुएशन पैदा हो चुकी है। गजा के अंदर भी एक अफसोसनाक सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इसराइली हमलों के नतीजे में वहां 2 मंजिला इमारत मुनहदिम हुई है। अभी तक वहां पर शहादतों या हलाकतों के हवाले से कन्फर्म इतलाआत मौसूल नहीं हो सकी। एस्कलोन और दीगर इलाकों की बदतरीन सूरत हाल के बाद अब हमास ने इसराइल को धमकी देते हुए कहा है कि हम अब तेल अबीब को निशाना बनाएंगे, और तेल अबीब को निशाना बनाने का वाज़ेह मतलब यह है कि इसराइल की बुनियादें हिला दी जाएंगी। तेल अबीब पर हमले का प्लान करके इसराइल की जड़ें काटने का प्लान हमास ने तरतीब दे दिया है। अब इस तमाम सूरत हाल में एक इस्लामी मुल्क दरमियान में आ गया है जो कि इसराइल को सेफ करना चाहता है, इसराइल को महफूज रास्ता देना चाहता है। यह ऐसा मुल्क है जिसके सऊदी अरब के साथ गहरे मरासिम हैं। इस मुल्क में हुकूमत अमेरिका की मर्जी और मंशा के साथ आई थी, यानी अमरीकी हिमायत याफ्ता हुकूमत इस वक्त वहां पर है। और फिर मजे की बात यह है कि इस मुल्क के ईरान के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, और उसकी वजह यह है कि हमास, हिजबुल्लाह और दीगर मलीशियाओं को इस वक्त ईरान ही मिसाइल और दीगर इक्विपमेंट फराहम कर रहा है जो कि इस वक्त इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। वो इस्लामी मुल्क कोई और नहीं, मिस्र है। मिस्र ये कह रहा है कि दोनों तरफ से होने वाले हमले बंद करो, बजाय इसके कि मिस्र फलस्तीन और मस्जिद अक्सा के अंदर होने वाले मजालिम पर मुजम्मती बयान जारी करता या कोई अमली किरदार अदा करता, उसने दोनों तरफ के हमलों को बंद करने की अपील की है। लेकिन इसके बरक्स उर्दन ने इसराइल की भरपूर मुजम्मत करते हुए कहा है कि इसराइल आग के साथ खेल रहा है और उसे ये खेल बहुत महंगा पड़ने वाला है। नाज़रीन इकराम, अब आते हैं आखिरी खबर की जानिब। गजा का दूसरा हिस्सा जिसे वेस्ट बैंक भी कहते हैं, वहां तपवा के इलाके में एक हफ्ते कबल कुछ टूरिस्ट ने फायरिंग की थी जिसकी जद में आकर एक 19 साला इसराइली मारा गया था। आज जो ताजा वाकया हुआ है वो ये है कि इस इलाके में एक गाड़ी पर 2 मुसल्लह अफराद आए हैं और उन्होंने इसराइली फौजियों पर हमला किया है और फायरिंग का निशाना बनाया है। इस खबर के हवाले से सिर्फ यही बताया गया है कि कुछ फौजी जख्मी हुए हैं, मगर इसकी तफसील से मुताल्लिक कुछ भी बताने से इसराइली मीडिया गुरेज कर रहा है। यह मुमकिन नहीं है कि इस कशीदगी की सूरत हाल में इतना बड़ा वाकया हो और इसराइली मीडिया इन फौजियों की हलाकत या जख्मी होने की खबर को पी जाए। इसके बरक्स उन 2 सवारों से मुतालिक इसराइली मीडिया बता रहा है कि उनमें से एक जवाबी फायरिंग के नतीजे में शदीद जख्मी हुआ और फिर अस्पताल जाकर दम तोड़ गया। नाज़रीन इकराम, इसराइली मीडिया बुनियादी तौर पर झूठ बोलकर और हकायक को मसख करके बयान कर रहा है, लेकिन सच हमेशा बाहर आकर रहता है और बाहर आकर रहेगा। इसराइल पर यह एक नया कयामत खेज दिन गुजरा है और इंशाअल्लाह ईरानी हिमायत याफ्ता मलीशियाओं और हमास के जरिए इसराइल के दिन गिने जा चुके हैं और उसकी तबाही जल्द मुकद्दर हो चुकी है। जी तो नाज़रीन इकराम, आपकी आज की वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।